Hello, future lawmakers. Welcome back to another insightful session of Focus Lexicon. And today we are going to discuss one of the most important acts of this era, also of the corporate world, also, and for your labor laws and practice exam, also. That is POSH Act, Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013. Now, this act is very, very important for your career, also. And this is very, very important for your exam perspective also. For exam perspective, this covers your 5 to 10 marks, and even a case study of 20 marks can also be made from this single act only. And for your career also, this is very, very important. When you will be employed in big corporates, when you will be appointed as a company secretary, the major cases that you are going to face are of POSH cases. You have to deal with them in authoritative capacity. Okay, you are the key managerial personnel. So most of the time, the POSH policy framework are usually governed by the company secretaries because they are well aware of the POSH guidelines and well aware of the compliance requirements. So you are going to play a very, very vital role in resolving the POSH cases. अच्छा, अब आप एक एज अ कंपनी सेक्रेटरी इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? तो दोस्तों एज्यूम कीजिए, नाउ यू हैव बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी. अच्छा, इसमें ना हम दोनों के पर्सपेक्टिव से देखेंगे. मेल पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है, फीमेल पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है. तो सबसे पहले हम एक मेल पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि यू आर अ मेल एंड यू आर अपॉइंटेड एज अ कंपनी सेक्रेटरी इन अ वेरी बिग कंपनी. ठीक है, और आपके पास आपकी एक फीमेल एम्प्लॉय आती है. आपके पास आपकी एक फीमेल एम्प्लॉय आती है, बेचारी डरी हुई है, घबराई हुई है. तो वो आती है कि अंजलि अंदर आओ, सब ठीक है ना, तुम काफी परेशान लग रही हो. तो वो कहती है सर मुझे आपसे कुछ प्राइवेट में बात करनी है, प्लीज. अब इसके चेहरे के ऊपर टेंशन आपको साफ दिख रही है, आपको साफ दिख रहा है कि मैटर कुछ ना कुछ गड़बड़ है. सो एज अ मेल आप थोड़ा घबराएंगे, थोड़ा डरेंगे, लेकिन आपको सामने वाले को कंसोल करना है कि कोई बात नहीं, आपकी बात को बिल्कुल कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ रखा जाएगा, बिल्कुल रिलैक्स करो, आप बैठो, पानी पियो, मुझे बताओ क्या हुआ है. तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबल एक्ट जो है वो करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर द टॉप मोस्ट रिपोर्टिंग अथॉरिटी. ठीक है जी, हाँ जी. अब यहाँ पे वो आपको सारी बात बताती है कि सर जो हमारी कंपनी के एचआर है ना, वो मुझे लेट नाइट मैसेजेस करते हैं. ठीक है, मेरे को लेट नाइट मैसेजेस करते हैं. पहले इन्होंने वर्क के नाम पे मैसेजेस स्टार्ट किए, फिर इन्होंने पर्सनल कमेंट्स करने स्टार्ट कर दिए, और पिछले वीक इन्होंने मुझे कॉन्फ्रेंस रूम में मेरा रास्ता भी रोका. ठीक है जी, उन्होंने बोला कि तेरी प्रमोशन मेरे हाथ में है, तेरी प्रमोशन मेरे हाथ में है, तू मेरे साथ कॉपरेट कर, तो फिर वरना तेरा करियर खत्म हो जाएगा. तो सर मैं तो बहुत घबरा गई हूँ, मेरे पास तो घर की इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं तो यहाँ पे काम करने आती हूँ, मेरा तो ऐसे कोई इंटेंशन ही नहीं है, और वो एचआर ऑफिसर जो है वो इस तरह से कर रहे हैं. तो अब यहाँ पे एज ए कंपनी सेक्रेटरी आप क्या करेंगे सर? अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि कंपनी सेक्रेटरी का काम है कंप्लायंस करना, तो आप क्या करेंगे सर? आप पॉलिसी बना के वेबसाइट पे चढ़ाएंगे? आप सिर्फ एक नोट बनाएंगे कि सर हम बोर्ड रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोज कर देते हैं कि एक कंप्लेंट आई थी और इतनी कंप्लेंट डिस्पोज होगी? क्या आप बस ये काम करेंगे, क्लैरिकल काम करेंगे आप, या आप एक रिस्पॉन्सिबल काम करेंगे, आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे? टेल मी व्हाट यू विल डू इन दिस सिचुएशन एज ए मेल कंपनी सेक्रेटरी. व्हाट यू विल डू, क्या करोगे आप इस सिचुएशन के अंदर? तो दोस्तों पॉश एक्ट के अंदर सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है वो रिजोल्यूशन को दी जाती है. आपको केसेस को रिजॉल्व करना है, आपको उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, आपको उन केसेस को एड्रेस करना है. कंप्लायंस इज द लास्ट वर्क, कंप्लायंस इज द लास्ट वर्क. यहां पे आपको ये नहीं देना मैं तो कंपनी सेक्रेटरी, मेरे को क्या लेने देना पॉश से क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेरे को तो आप ये बताओ कितने केस आए थे कितने नहीं आए थे, मैं वो चौड़ा सा डब्बा बना के बोर्ड रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोज कर दूंगा, वेबसाइट के ऊपर पॉलिसी अपलोड कर दूंगा, बस मेरा काम खत्म. दिस इज नॉट योर वर्क, दिस इज द लीस्ट वर्क, दिस इज द लीस्ट वर्क दैट यू हैव टू डू. फर्स्ट वर्क as a lawyer, as a company secretary, you have to protect the company and you have to provide solution for this problem. You are the key managerial personnel. Board of directors थोड़ी इसको solve करेंगे for what you are being hired for, है ना? You are the top most reporting authority. आपको लॉ की भी समझ है, आपको गवर्नेंस की भी समझ है. आपसे ज्यादा समझदार व्यक्ति कौन है पूरे बोर्ड रूम के अंदर? जिसने क्रिमिनल लॉज भी पढ़ रखे हैं, जिसने कॉर्पोरेट लॉज भी पढ़ रखे हैं, जिसको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स भी पता है और जिसको कोर्ट की रिक्वायरमेंट्स भी पता है, जिसको पुलिस की रिक्वायरमेंट्स भी पता है. ऐसा एक ही व्यक्ति होता है कंपनी सेक्रेटरी. फाइनेंस प्रोफेशनल्स को कोर्ट के प्रोसीजर्स नहीं पता होते हैं, फाइनेंस प्रोफेशनल्स को कोर्ट के प्रोसीजर्स नहीं पता होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लॉ नहीं पता होता, गवर्नेंस नहीं पता होता. ऐसा एक ही माहिर व्यक्ति होता है जो इस केस को सॉल्व कर सकता है, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी. तो यहां पे आपको अपने स्किल्स को यूज करके इसको रिजॉल्व करना है. तो आप इस केस के अंदर क्या करेंगे? सर पहले तो आप उसको कंसोल करें कि देखो
सबसे पहले तो आप जो भी आपके पास एग्रीव्ड पर्सन आया है, जो भी आपके पास फीमेल आपकी एम्प्लॉय, आपके स्टाफ आए हैं, सबसे पहले तो आपको उन्हें कंसोल करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर चेंजिंग योर रिपोर्टिंग अथॉरिटी। आप उसकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी को चेंज करें। अगर उस एचआर के अंडर उसको प्रॉब्लम हो रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका एचआर चेंज करें या उसका एडमिन डिपार्टमेंट जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा, आप उसको वर्क फ्रॉम होम भी ऑफर कर सकते हैं कि फिलहाल के लिए आप इसको वर्क फ्रॉम होम देखें। और इसके साथ साथ आपको जो क्या कहते हैं, उसको एक ये भी आपको दिलासा देने कि आपने जो मेरे पास कंप्लेंट किया है कॉन्फिडेंशियल रहेगी। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम रहती है पॉश केसेस के अंदर कि हमारी आइडेंटिटी जो है दैट शुड बी कॉन्फिडेंशियल, दैट शुड बी कॉन्फिडेंशियल। तो पहले तो आपने इसकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी चेंज करी, आपने एक्सेस डिनाई करा। दूसरी बात, आप अब आप एचआर को कॉन्फिडेंस में लेंगे। अब आप एचआर को कॉन्फिडेंस में लेंगे। अब आप इसको कहेंगे कि आप एक ऑफिशियल कंप्लेंट भी आप फाइल कर दो एचआर के अगेंस्ट, ठीक है। और मीनवाइल हम आपका जो शिफ्ट है डिपार्टमेंट वो दूसरे में कर रहे हैं, मीनवाइल हम उसके ऊपर कमिटी को हम रिपोर्ट करते हैं, इंटरनल जो कंप्लेंट्स कमिटी उसको रिपोर्ट करते हैं, वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेगी आपके एचआर, पुराने एचआर के ऊपर, ठीक है जी। अगर उसके खिलाफ एविडेंस मिलता है देन हम इस केस के अंदर आगे प्रोड्यूस करेंगे। फिलहाल जो है आप दूसरे डिपार्टमेंट में हम आपको शिफ्ट करते हैं, हम आपको वर्क फ्रॉम होम देते हैं। फिलहाल यू आर सेफ, आपकी पोजीशन कहीं नहीं जाने वाली, आपकी जॉब कहीं नहीं जाने वाली, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी आपको किसी की बात से डरने की जरूरत नहीं है, कोई आपकी प्रमोशन को नहीं रोक सकता है, ठीक है। इस तरह से आपको पहले उसको कंसोल करना है, फिर आपको इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी है, ऑफिशियल कंप्लेंट लॉन्च करवानी है, ऑफिशियल कंप्लेंट आपको वहां पे लॉन्च करवानी है। तो सबसे पहले आपने इसको सेव किया, सबसे पहले आपने अपने एम्प्लॉय को सेव किया, सेव हर फर्स्ट। सबसे पहले आप करंट प्रॉब्लम को थोड़ा सा डिले कीजिए और इसको आप सेव कीजिए, ठीक है जी। आप उसको वहां पे अगर वो वर्क करती रहेगी तो शी विल बी इन प्रॉब्लम, ठीक है। अब फॉर्मल कंप्लेंट जिसको फाइल करनी है आपने, ठीक है, वो बेचारी डर रही होगी तो ऑब्वियसली कहेगी सर मुझे लिखा नहीं जा रहा, तो कोई बात नहीं, हम लिख के आप बस साइन करें, वेरीफाई करें, आप इसकी पॉश कंप्लेंट को फाइल करें। अब आपकी जब पॉश कंप्लेंट फाइल हो चुकी होगी, जो आपकी इंटरनल कमेटी होगी वो विद इन 24 आवर के केस इनिशिएट करेगी, इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करेगी और कॉन्फिडेंशियलिटी को बना के रखेगी। अच्छा, अब इस इन्वेस्टिगेशन का क्या आउटकम है? अब सर थोड़ी सी सुनो आप ऑफ द ट्रैक बात, ठीक है। अभी तो हम ऑन द ट्रैक बात कर रहे थे, ऑफ द ट्रैक। अच्छा, अब जब आपकी इन्वेस्टिगेशन हुई और आपके सामने एविडेंसेस आ गए, आपके सामने कैमरा की रिकॉर्डिंग आ गई कि हाँ इसने कॉन्फ्रेंस रूम में रास्ता रोका था, आपके पास और प्रूफ्स आ गए कि हाँ इसने इस तरह से इसका ऐसे करके इसने इसको फेवर्स मांगे थे कि आपकी प्रमोशन हम रोक देंगे, वो कम्युनिकेशन आपके पास आ गया। अब आपके पास एविडेंस है, अब आपके पास एविडेंस है, अब आप इन दोनों को कन्फ्रंट करेंगे, अब आप इन दोनों को कन्फ्रंट करेंगे। यहाँ पे आपका मेन पर्पज रहता है एज अ कंपनी सेक्रेटरी टू सेफ गार्ड द कंपनी, टू सेफ गार्ड द कंपनी ऑल्सो, टू सेफ गार्ड द कंपनी ऑल्सो। अब आप इन दोनों को कन्फ्रंट करेंगे। अगर बातों से बात सुलझती है, बातों से बात सुलझती है तो आप इसको वार्निंग दे सकते हैं एचआर को कि वी हैव वन कंप्लेंट अगेंस्ट यू। अगर इस तरह की दोबारा से कोई कंसिक्वेंसेज होती हैं सो आपकी जो जॉब है वो रिस्क पे हो सकती है, आप हमारी कंपनी की रेपुटेशन के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और अगर मैटर एस्केलेट होता है या पार्टीज आपस में नहीं एग्री करती तो एग्रीव्ड पर्सन की परमिशन से आप क्रिमिनल कंप्लेंट जो है वो उसके अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं। इसके अंदर मेजर रोल जो रहेगा वो एग्रीव्ड पर्सन का रहेगा कि एग्रीव्ड पर्सन के साथ क्या हुआ है और एग्रीव्ड पर्सन क्या चाहता है, ठीक है जी। जो भी एग्रीव्ड वुमेन है, जो भी फीमेल एम्प्लॉय है, आपको उसके साथ इसके अंदर कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि वेदर शी वांट्स टू वर्क और शी वांट्स टू कंटिन्यू और शी वांट्स टू फाइल अ क्रिमिनल कंप्लेंट, ठीक है। अगर वो पर्सनल लेवल पे कंप्लेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो आपका काम है वो ये है कि सर आप कंपनी के बेसिस पे उसको एक वार्निंग इशू कर सकते हैं और उसको ले ऑफ के लिए आप उसको धमकी भी दे सकते हैं। आपको धमकी भी देनी पड़ेगी सर, ये काम भी आने चाहिए, ठीक है। आपको धमकी भी देनी पड़ेगी कि भाई इस तरह से आप मत करो, नहीं तो तू उसको क्या प्रमोशन देगा, भाई तेरे को हम ही निकाल देंगे, हम एचआर ही दूसरा ले आएंगे, ठीक है, या हम एचआर ही दूसरी लेकर के आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको उसको धमकी भी देनी। अगर वो धमकी से भी नहीं सुधरते हैं तो फिर आप उसके अगेंस्ट मैटर को एस्केलेट करके बड़ी कंप्लेंट जो है वो फाइल कर सकते हैं। अच्छा, जब ये सारा मैटर आपका हो गया, ठीक है, अब ये तो दिस वॉज अ माइनर केस, ठीक है, दिस वॉज अ माइनर केस। ये इस केस की ग्रेविटी उतनी ज्यादा नहीं थी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अभी तक कोई एक्शन नहीं था। ये केस जो है अभी एस्केलेट होने वाला था। तो इस केस का तो ये सिंपल सा सॉल्यूशन हुआ कि सर हमने धमकी धुमकी से बाद डरा डरू के बाद हमारी जो है वो खत्म होगी। तो ये केस तो आपका ऐसे डिस्पोज हो गया। मान लो सर कोई केस ऐसा आ जाता है, मान लो कोई केस ऐसा आ जाता है जिसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसका इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है, जिसके अंदर बहुत बड़ा स्टेक लगा हुआ है और जिसके अंदर क्या कहते हैं आपके फिजिकल इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज्यादा है, उस केस के अंदर आप कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इस केस को देखें सर, जो हमारा केस था, तो इसका तो फटाफट आप कंप्लाइंस कर देंगे, ठीक है जी। आपकी जो कंप्लेंट रजिस्टर हुई, देन आपने जो डिस्पोज की और नेट एंड आपका 0। पहले आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप डिस्क्लोज करेंगे। मेक श्योर फर्स्ट सॉल्व द प्रॉब्लम, फर्स्ट सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है जी, सॉल्व द प्रॉब्लम, उसके बाद आप उसको डिस्क्लोज करेंगे।
अगर वो किसी तरह से सॉल्व नहीं हो पाती है तो आप उसको बता देंगे कि दिस प्रॉब्लम इज स्टिल पेंडिंग। उसका क्या करना है, उसका कोर्ट केस करना है, उसको आपको पुलिस के पास लेकर के जाना है, दैट इज टोटली अप टू यू एंड द पार्टी हु इज एग्रीव्ड। ठीक है जी, तो ये तो हमारा पहला केस था। सेकंड सिनेरियो देखें सर। अब इस सिनेरियो के अंदर क्या है, जो आप नाउ यू आर अ फीमेल, यू आर अ फीमेल, अब फीमेल परस्पेक्टिव से देखते हैं। ठीक है सर, you are a female company secretary, most of the company secretaries are females only. You are a female and you are a company secretary of a big company. In your company there was a couple, there was a couple। ठीक है जी, अनन्या थी और कबीर था। ठीक है, वो कबीर सिंह वाला कबीर नहीं, कह सकते हो वो भी था। तो इनका आपस में कुछ चल रहा था। ठीक है, देवर इन अ रिलेशनशिप। अब क्या होता है यहां पे, क्या होता है सर, जो अनन्या है और कबीर है, इनके बीच में लड़ाई हो जाती है। इनके बीच में लड़ाई हो जाती है। अनन्या कबीर को चीट कर देती है। कबीर बौखला जाता है, कबीर बौखला जाता है। कबीर अनन्या को धमकी देता है कि मैं सारी जगह तेरी प्राइवेट फोटोज लीक कर दूंगा, मैं सारी जगह तेरी प्राइवेट फोटोज लीक कर दूंगा। और जब अनन्या ऑफिस में आती है और कबीर ऑफिस में आता है तो कबीर अनन्या को देख के सेक्सुअल रिमार्क्स पास करता है, उल्टी सीधी बातें बोलता है। और इनकी बातें सुन के पूरा का पूरा माहौल अनकंफर्टेबल हुआ पड़ा, सारे में खुसर पुसर चल रही है, भी कुछ ना कुछ तो हुआ है। अच्छा, पूरा माहौल ऑकवर्ड हो गया, पूरा माहौल ऑकवर्ड हो गया, पूरा का पूरा इससे काम जो है वो अफेक्ट हो रहा है। पूरा माहौल ऑकवर्ड हो गया, पूरा का पूरा काम अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, फाइनेंस और मार्केटिंग का एनवायरनमेंट बहुत ऑकवर्ड हो गया है, सब लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप कंपनी सेक्रेटरी जो है हमारी मीरा, कंपनी सेक्रेटरी का नाम है मीरा जी। ठीक है, सी एस मीरा, शी इज वेरी ब्रिलियंट कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है जी, सी एस मीरा। ठीक है जी, मीरा ये बात देख लेती है कि भाई ये सिर्फ मेरे को पर्सनल इशू नहीं लग रहा, वर्क प्लेस भी इंपैक्ट हो रहा है, बात कुछ गड़बड़ है, बात कुछ गड़बड़ है। तो अब यहाँ पे क्या होता है सर, तो ये अब कन्फ्रंट करती है, इसके पास कंप्लेंट लेकर के आती है अनन्या। तो कहती है मैम मेरे ब्रेकअप के बाद सब कुछ चेंज हो गया है, वो मुझे प्राइवेट फोटोज लीक करने की धमकी दे रहा है, ऑफिस में देखकर इनअप्रोप्रिएट कमेंट भी पास करता है, मैं ऑफिस आने से डरने लगी हूँ। तो अब एज अ मीरा आप उसको क्या कहेंगे सर, कंपनी सेक्रेटरी क्या कहेंगे सर? पहले तो आप उसे कंसोल करेंगे कि देखो तुमने अपनी कंप्लेंट सही जगह की है और इस मैटर को हम बैठ के डिस्कस करते हैं कि हुआ क्या है। ठीक है, अब ये मैटर दोस्तों इतना सीरियस है, इसके अंदर आप डिटेल्स लीक नहीं होने दे सकते। एक भी डिटेल लीक हो गई पूरी कंपनी का बेड़ा गर्क, जो जिसके जो एग्रीड पर्सन है उसकी भी सारे में इमेज खराब, और जो दूसरा पर्सन है जिसने जो ये काम कर रहा है उसका भी बहुत ज्यादा ही जो होगा प्रॉब्लम होगी, उसके ऊपर क्रिमिनल केस जो है वो हो सकता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे इस केस को एज अ कंपनी सेक्रेटरी आप कैसे डील करेंगे, कैसे डील करेंगे सर, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? ये आपके पास इतनी बड़ी प्रॉब्लम आगे खड़ी होगी है, इसको आपको कैसे सॉल्व करना है? पूरी कंपनी का स्टेक दांव पे लगा सर, पूरी कंपनी का नाम आपके ऊपर डिपेंड है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो अब क्या होता है सर, सबसे पहले तो मीरा ये डिसाइड करती है कि देखो सबसे पहले तो जितना भी हमारा ऑफिस का कम्युनिकेशन चैनल है उसके ऊपर आप पहले, जब तक इन्वेस्टिगेशन होगी तब तक के लिए ब्लॉकर्स लगाओ, कोई भी ऐसे कहीं से भी फोटो वगैरह कहीं से भी लीक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप एक्सेस जो है वो डिनाई करो, एक्सेस को जो डिनाई करो और सारी फाइल सिक्योर करो। उसके बाद आप कबीर को कन्फ्रंट करेंगे, भाई कबीर तू भी इधर आ, तू मुझे बता कि तेरी बात क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कबीर बताता है कि भाई कबीर देखो तेरा पर्सनल हार्ट ब्रेक अलग है, ठीक है, आप दोनों का आपस में क्या चल रहा है बात अलग है, लेकिन आप वर्क प्लेस के ऊपर हरासमेंट कर रहे हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है सर। जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट है ना, ये बात वर्क प्लेस की करता है। कोई व्यक्ति बाहर क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति बाहर क्या कर रहा है उसके लिए ही इज लाइबल अंडर बीएनएस, लेकिन वर्क प्लेस पे क्या कर रहा है तब यहां पे पॉस्ट ट्रिगर हो जाता है। अगर यही काम ये व्यक्ति वर्क प्लेस पे ना करके बाहर करता तो इसके ऊपर पॉश एप्लीकेबल नहीं था दोस्तों, इसके ऊपर बीएनएस एप्लीकेबल था। अगर ये बाहर जाके इस तरह की कुछ एक्टिविटी करता है, कुछ सेक्सुअल कमेंट्स पास करता है, प्राइवेट फोटो लीक करने के लिए करता है, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस होता है, ये बीएनएस के अंदर जाता। क्रिमिनल ऑफेंस अभी भी है, लेकिन अब ये आपके वर्क प्लेस के अंदर हो रहा है, तो यहां पे सबसे पहले पॉश ट्रिगर होगा, बीएनएस भी ट्रिगर होगा, लेकिन सबसे पहले यहां पे आपका पॉश ट्रिगर होगा। ठीक है जी, थ्रेट्स, इंटिमिडेशन और इनअप्रोप्रिएट कंडक्ट की कंपनी में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। अब इसका डिसीजन जो है वो ड्यू प्रोसेस के थ्रू होगा। अब इस केस के अंदर क्या करेंगे सर, इस केस को सॉल्व कैसे करें सर? ये तो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी है, इससे बाहर कैसे निकले, इससे बाहर कैसे निकले? तो सर एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपको जो टारगेट है दैट इज टू प्रोटेक्ट कंपनी ऑल्सो एंड टू प्रोटेक्ट द एग्रीड पर्सन ऑल्सो। सबसे पहले तो आप इन दोनों को नोटिस देंगे कि आप यहां से रिजाइन कर दो, आप यहां से रिजाइन कर दो, आप इनको ले ऑफ कर देंगे। ठीक है, वो कहते सर नहीं हम ले ऑफ नहीं करेंगे, हम यहां से ले ऑफ नहीं करेंगे, लेकिन अब इनको रखना भी आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इनको रखना भी आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यूजुअली कंपनीज के अंदर ऐसे ही होता है, तो आप कहेंगे कि आप चुपचाप यहां से रिजाइन कर दो। अगर आप यहां से रिजाइन नहीं करते
और ये मैटर को आप एस्केलेट करते हो तो हम आपकी पीएफ भी रोक देंगे, हम आपकी ग्रेचुटी भी रोक देंगे, और हम आपको क्या कहते हैं जो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है वहां पे हम रेड फ्लैग मार्क कर देंगे कि इन्होंने पूरे वर्क प्लेस का जो माहौल वो बिगाड़ा है, तो इस वजह से इनको कहीं और भी काम ना मिले। सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट के अंदर होता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, ठीक है, एम्प्लॉय को इस बात का पता रहना चाहिए कि मेरा अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन खराब रहेगा तो मुझे कहीं और भी जॉब नहीं मिलेगी। तो आपको उन दोनों को ये बताना है, अभी एक्शन नहीं लेना, सिर्फ बताना है, ठीक है जी। तो ये डराना धमकाना दोस्तों, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर जॉब। ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको सीखना पड़ेगा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हमेशा कंप्लाइंस करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी सर, आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे, आपको डराना पड़ेगा, धमकाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। सर हम आपकी बात समझ गए, सर हम आपकी बात से हम एग्री करते हैं, हमने उसको डरा दिया कि भाई आप चुपचाप रिजाइन कर दो, लेकिन सर उन्होंने अब रिजाइन कर दिया, लेकिन मैटर तो चल ही रहा था, प्रॉब्लम तो चल ही रही थी। सर ये कोई बड़ा क्राइम भी तो कर सकता है, वो लड़की तो अभी भी सेफ नहीं है। जो उसको वर्क प्लेस पे इंटीमिडेट कर सकता है वो बाहर भी तो इंटीमिडेट कर सकता है, तो इसको कैसे प्रोटेक्ट करें? नाम तो कंपनी का तब भी खराब होगा, वो तो पहले ही बिट्रेयल में चल रहा है। अगर आपने जॉब भी उसकी चली गई, वो तो बौखला ही जाएगा, वो कहेगा अभी तेरी वजह से मेरी जॉब भी चली गई, तो ये तो बहुत सीरियस क्राइम हो सकता है। तो यहां पे आप एक प्री एम्प्टिव कंप्लेंट फाइल करेंगे पुलिस के पास कि सर देखो हमारे पास ये वाला केस है। यहां पे आपको पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, यहां पे आपको पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो आप पुलिस के पास एक जो उनकी जनरल डायरी होती है, आप एक प्री एम्प्टिव कंप्लेंट फाइल करेंगे कि दिस आर द फैक्ट्स ऑफ द केस, यहां से हम इनको निकाल रहे हैं। और ये सब कुछ काम कॉन्फिडेंशियलिटी से होता है दोस्तों, इसका कहीं भी शोर नहीं मचाना होता। ये जितना भी काम हो रहा है ना आपका, कहीं इसको ये नहीं करना भी पूरी कंपनी में आप पंचायत करके बिठा रहे हैं कि देखो आज ये करेंगे, आज तो पुलिस के पास ले, ऐसे नहीं करना। दिस ऑल वर्क इज कॉन्फिडेंशियल, यू हैव टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी। आप प्रीएम्प्टिव कंप्लेंट एक वहां पे फाइल करेंगे कि सर दिस, ये हमारे पास केस की फाइल है, ये सारे के सारे एविडेंस है, ये मैटर हमारे इसमें हुआ है, ठीक है। अगर यहां से निकलने के बाद कुछ भी होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी इज नॉट लाइबल, सेकेंड ऑफ ऑल अगर कुछ भी होता है जिसके अंदर अगर कबीर कोई ऐसा एक्शन ले लेता है या अनन्या कोई इस तरह का एक्शन ले लेती है, देन दे विल बी लाइबल अंडर बीएनएस। तो यहां पे आप उनको एक वार्निंग जो है वो इस तरह से एक लीगल वार्निंग जो है आपको यहाँ पे उनको इशू करनी पड़ेगी। तो वैसे तो इतनी वार्निंग से वो डर जाते हैं, फिर भी अगर करते हैं तो बाहर उनके ऊपर बीएनएस एप्लीकेबल हो जाएगा। प्रीएम्प्टिव कंप्लेंट ऑलरेडी फाइल्ड है, दे विल बी अंडर क्या कहते हैं सर्विलियंस ओनली। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो, और दोनों पार्टीज को पता है यार। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि दोनों पार्टीज म्यूचुअली इन्वॉल्व है, दोनों पार्टीज को पता है कि क्या प्रॉज है क्या कॉन्स है, ठीक है, दोनों पार्टीज को पता है। अगर बाहर उसको सेफ्टी चाहिए होगी तो वो पर्सनल कंप्लेंट फाइल कर सकती है, कोर्ट केस फाइल कर सकती है, दैट इज टोटली अप टू अनन्या। लेकिन एज अ कंपनी सेक्रेटरी मुझे अपने वर्क प्लेस को भी प्रोटेक्ट करना जो मेरी प्रायोरिटी है, ठीक है। आप पूरी दुनिया का ठेका नहीं ले सकते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, आप पूरी दुनिया का ठेका नहीं ले सकते दोस्तों। आपके पास रोज नए एम्प्लॉयज आएंगे, रोज नई प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको उनको डेली बेसिस पे सॉल्व करना है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है। एज अ फीमेल कंपनी सेक्रेटरी आई एम टेलिंग टू यू कि अगर आप फीमेल हैं और एक कंपनी सेक्रेटरी हैं तो आपको प्रॉब्लम्स को कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ और थोड़ा सा क्या कहते हैं एक डेंजर वार्निंग के साथ आपको प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है। डेली बेसिस पे आप इनको प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने वाले हैं। आपको उसके अंदर पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना है, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना है, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट उसे बाहर रखना है। सो इस तरह से आप इसको करेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे सर, उसके बाद आप इस केस का डिस्क्लोजर जो है वो अपनी पॉलिसी के अंदर दे देंगे। वहां पे आप इसका अच्छे से डिस्क्लोजर देंगे, इतने हमारे पास केसेस आए थे और इन केसेस को हमने क्लोज मार्क कर दिया है। तो अब अगर वो चुपचाप छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है यार, दोनों जॉब से जो है अपनी मर्जी से दोनों निकल जाते हैं, चुपचाप उनको पीसफुल एग्जिट दे देते हैं हम लोग, तो इससे कंपनी भी प्रोटेक्ट हो जाती है, ठीक है जी। और इससे वो दोनों भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं, वो भी आगे जाके अपनी जॉब कर सकते हैं। लेकिन आपको उनको बताना जरूर है कि अगर तुमने गड़बड़ की तो हम यहाँ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में ये कर देंगे। सो दिस इज ऑल क्या कहते हैं, ये एक प्रोफेशनल गाइडेंस है दोस्तों, ये किसी किताब के अंदर नहीं लिखा हुआ। जब आप कॉर्पोरेट के अंदर जाएंगे तब आप इन चीजों को डील करना सीखेंगे, तब आप सीखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे करना है, उसके बाद उसका कंप्लाइंस करा जाता है, ठीक है जी। एज अ कंपनी सेक्रेटरी सॉल्यूशन प्रोवाइड करना इज ऑल्सो आवर जॉब, इज ऑल्सो आवर जॉब, ठीक है जी। लीगल वार्निंग देके आप उनको वहां से एग्जिट करवा देंगे, ठीक है जी। और आपकी जो केस फाइल है उनको आप क्लोज कर देंगे। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन डोंट हाइड कंप्लेंट्स, दे इन्वेस्टिगेट देम फेयरली, प्रोटेक्ट एम्प्लॉइज, प्रिजर्व एविडेंस एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ, एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है। यू आर द कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा आप देखें सर कैसे इसको डिस्क्लोज करना है, तो ये दोस्तों स्क्रीनर वेबसाइट है, यहाँ से आप एनुअल रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम विप्रो की एनुअल रिपोर्ट देखेंगे जी। विप्रो, दिस इज योर विप्रो लिमिटेड, ओके। तो हम इसके देखते हैं दोस्तों एनुअल रिपोर्ट कि किस तरह से इन्होंने डिस्क्लोज किया हुआ है।
सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस को। दिस इज योर एनुअल रिपोर्ट ऑफ विप्रो। यहाँ इस वेबसाइट के ऊपर दोस्तों आप सारी की सारी जितनी भी आपकी लिस्टेड कंपनीज है उनकी आपकी एनुअल रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, और काफ़ी यहाँ से आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं कि किस तरह से आपको एनुअल रिपोर्ट्स आपके ड्राफ्ट करने हैं। ऑब्वियसली आप बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज के कंपनी सेक्रेटरीज बनेंगे, सो दिस विल बी अ वेरी वेरी हेल्पफुल एक्सरसाइज फॉर यू ऑल्सो। ठीक है जी, तो यहाँ से आप देखिए, लो जी, हाँ, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड अंडर द Sexual Harassment of Women at Workplace Prohibition and Redressal Act. Your company is committed to provide a safe and non-discriminating, non-hostile work environment that is free from any form of intimidation or harassment that is sexual in nature. और इनकी एक पॉलिसी भी है, इनकी एक पॉलिसी भी, इन्होंने कमेटी भी बना रखी है। योर कंपनी हैज कॉन्स्टिट्यूटेड इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी अंडर द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन वर्कप्लेस प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट। तो कितनी केसेस थी सर? नंबर ऑफ कंप्लेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 36 कंप्लेंट्स थी, और जिसमें से साल के दौरान 205 कंप्लेंट्स फाइल हुई। नंबर ऑफ कंप्लेंट डिस्पोज ड्यूरिंग द ईयर 217 कंप्लेंट्स जो वो डिस्पोज ऑफ होगी। नंबर ऑफ कंप्लेंट्स पेंडिंग एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। अच्छा, 217 कंप्लेंट्स जो है वो आपकी डिस्पोज ऑफ होगी। अभी डिस्पोज ऑफ कैसे हुई? इसी तरह से डिस्पोज हो गई दोस्तों, इनके सॉल्यूशन निकाले गए और इस तरह से इनको फटाफट से डिस्पोज ऑफ किया गया है। तो ये डिस्पोज ऑफ करना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट एज अ कंपनी सेक्रेटरी यू शुड हैव। ठीक है जी, आपको जस्टिस भी करना है उनके साथ साथ, और आपको अपनी कंपनी की इमेज को भी प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, ये देखो उन्होंने दोस्तों यहाँ पे अपनी पॉलिसी भी लगा रखी है, तो आप इनकी पॉलिसी भी देख सकते हैं कि इनकी पॉलिसी में कौन कौन कवर्ड है। देखो जी, ग्लोबल पॉलिसी ऑन प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, तो यहाँ पे इन्होंने इसका पर्पस दे रखा है। ठीक है जी, व्हाट इज कवर्ड? दिस पॉलिसी डज नॉट कवर इंटरेक्शन और एंगेजमेंट इन पर्सनल कैपेसिटी इवन इट इज स्टेटेड और एक्सटेंडेड इनटू वर्कप्लेस और एक्सटेंडेड वर्कप्लेस। लो जी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर अपनी लेवल पे कोई कुछ करता है तो वो करता रहे, वर्क प्लेस के ऊपर कुछ करता है तो फिर उसकी वाट लगाना आपका धर्म है। अगर बाहर कोई कुछ करता है तो बाहर तो दुनिया बहुत कुछ करे, दैट इज अ मैटर ऑफ बीएनएस, दैट इज नॉट द मैटर ऑफ पॉश। वो बाहर कुछ करता है तो वो एक जनरल क्राइम है, वो एक पब्लिक क्राइम है। ठीक है जी, तो वो बाहर उसके हिसाब से डील करा जाएगा। लेकिन अगर वर्क प्लेस पे करता है देन यू हैव टू मेक श्योर दैट उसको अच्छे से सबक सिखाना जरूरी है। माफी नहीं देनी इन केसेस के अंदर दोस्तों, माफी नहीं देनी होती, कॉन्सिक्वेंसेस देने होते हैं। ये बात अच्छा एक आप नोट कर लो कि आपको पॉश के केसेस में किसी को माफी नहीं देनी, कॉन्सिक्वेंसेस देने। इन केसेस के अंदर माफी नहीं होती, कॉन्सिक्वेंसेस, चाहे छोटा कॉन्सिक्वेंस हो चाहे बड़ा कॉन्सिक्वेंस हो, चाहे छोटी पनिशमेंट हो चाहे बड़ी पनिशमेंट हो, चाहे एक वार्निंग हो, इन केसेस के अंदर कभी भी माफी नहीं देनी होती। अगर आप एक बार माफी देंगे तो वो रिपीट ऑफेंस हो जाएगा, तो वो चीज रिपीटेड बिहेवियर हो जाएगा। तो आपको कंपनी के अंदर इस चीज को बहुत ध्यान में रखना है कि आपको इसमें कॉन्सिक्वेंसेस देने हैं। क्या देने हैं जी? कॉन्सिक्वेंसेस देने हैं। सर ये छोटी छोटी बारीक बारीक बातें जो आपको कॉर्पोरेट में जब आप जाओगे तब आपको याद आएंगी, ये आपको बाय वर्क एक्सपीरियंस ही आप इन चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है जी, एप्लीकेबिलिटी किस किस के ऊपर इन्होंने एप्लीकेबल किया? एम्प्लॉइज वेदर फुल टाइम, पार्ट टाइम, टेम्परेरी, कॉन्ट्रेक्चुअल, पर्सनल, ट्रेनीज, पर्सन ऑन प्रोबेशन, अप्रेंटिस, while on engagement with the company in India, customer, vendor, their employees, consultant, anyone else doing business at the company workplace, anyone who is present in the workplace, candidates, visitor, guest, कोई भी व्यक्ति जो वर्क प्लेस पे प्रेजेंट है, कोई भी व्यक्ति जो हमारे धंधा करने की जगह के ऊपर बैठा है या बैठी है, अगर वहां पे कुछ भी क्या कहते हैं इस तरह का एक्टिविटी होता है, then that is subject to your posh, that is subject to your posh।